हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है वो कॉम्पोजिट ग्लैंड है। कॉम्पोजिट ग्लैंड मीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये क्या है ये मैं बताती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो क्या होती है, डक्टलेस होती है। डक्टलेस मीन्स उसमें डक्ट नहीं होती। और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन। और वो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ रिलीज होता है, ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है, डक्टिलेस होती है, जो हार्मोन रिलीज करती है, और वो जो हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है। अब हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड विथ डक्ट, जिसमें डक्ट होती है, और ये जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो कौन से, देखो ग्लैंड के हिसाब से बता दो। एक्सोक्राइन ग्लैंड में पहले हम देखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड के जो क्या सीक्रेट करती है, सीक्रेट टीयर। ठीक है, जो डक्ट होता है, ये लैक्रिमल ग्लैंड में डक्ट है। दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती, सलाइवा। ठीक है, तीसरी सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करती, सीबम। ये ज़्यादातर हमारी स्किन में होती है, जो हम नहीं कहते ऑयली स्किन, तो मतलब सीबम से रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली होती है। ठीक है, ये सीबम। और फिर नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना जिसे कहते हैं हम, जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, डक्ट होते हैं जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड वो कि जो हार्मोन रिलीज करती, जो डक्ट लेस होती। ठीक है, और वो हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है। सबसे पहले पैनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन देख लेवे। एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन में पैनक्रियाज में क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं। कितने, 1 to 2%। 1 to 2% आइलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं, जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती, ग्लूकागोन, और बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहांस में। अल्फा सेल क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकागोन, और बीटा सेल क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं। और ये दोनों ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में ये दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्लूकागोन क्या करता है और इंसुलिन क्या करता है वो अब हम आगे देखेंगे। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। तो ये लीवर सेल पे एक्ट करता है। लीवर सेल हिपेटोसाइट्स कहते हैं जिसे हिपेटोसाइट पे एक्ट करता है, लीवर सेल पे एक्ट करता है। देखो, लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। तो अब ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है। तो ग्लूकोज का बनना, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लूकोजीनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोजीनेसिस। ग्लूको यानी ग्लूकोज, ने जीनेसिस मतलब बनना। तो मीन्स ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोजीनेसिस।
और ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ता है बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन है, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, मीन्स ग्लाइकोजिनेसिस करता है। ठीक है, अब ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये बात याद रखना जरूरी है, मीन्स ये लाइन याद रखना जरूरी है। तो ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, तो ये सेल में ग्लूकोज को जाने नहीं देगा। ठीक है, तो सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा ग्लूकागॉन, सेल्यूलर अपटेक को रिड्यूस करता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना, इसे क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया। और ये ग्लूकागॉन को क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिया करता है, तो क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, अब हम देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन में हम देखेंगे इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब ब्लड में डिक्रीज करेगा तो सेल में क्या करेगा, इंक्रीज, मतलब सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज करता है, इंक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये ज़्यादातर किस पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन लीवर सेल एंड एडिपोस टिश्यू के सेल, मीन्स सेल ऑफ एडिपोस टिश्यू, ये दो सेल पे एक्ट करता है। मीन्स ये दो सेल में ग्लूकोज को जाने देता है, मीन्स ब्लड में डिक्रीज करता है ग्लूकोज को। अब ब्लड में ग्लूकोज डिक्रीज करता है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। डिक्रीज, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल का डिक्रीज होने को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज लीवर सेल में या फिर एडिपोस टिश्यू सेल में नहीं जा पाएंगे। अब लीवर सेल में नहीं जा पाएंगे तो लीवर क्या करेगा, फैटी एसिड में से कीटोन बॉडी बनाएगा, और ये कीटोन बॉडी बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो पर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगा, जिसमें क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है।